नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यमति जयते। सत्यमति जयते जब हमने यूट्यूब प्रोग्राम चालू किया, जितने सारे वीडियो है शुरुआत में आप देखिएगा, ज़्यादातर जो है हिंदी में हमने बोलने की कोशिश की। लेकिन इस बीच आसाम के जो यहाँ के जो लोकल लैंग्वेज है असमीज़ है, उसमें हमने बातचीत ज़्यादा से ज़्यादा हुआ। उसके लिए कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे सारे मुद्दे हैं जो शायद नेशनल लेवल में उतना उसका मायने नहीं रखता है, लेकिन अपना स्टेट लेवल में इसका बहुत मायने है, जिसके कारण आसाम के जो तमाम जो दर्शक हैं उनके सुविधा के लिए, उनके समझदारी के लिए हमने सिंपली असमीज़ में उसका कर रहा था। तो अब हिंदी का ही है और कुछ नहीं है। इसमें दर्शक से निवेदन है कि आप कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, ज़रूरत पड़े तो हम इंग्लिश में भी करेंगे। अब ऐसा है कि दोस्तों, ऐसे ही तो एक कहावत है कि कलकत्ता का बाद में भी जो हिंदुस्तान और भी एक हिंदुस्तान बसा हुआ है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट, उसके बारे में हिंदुस्तान को खबर नहीं है। वो मणिपुर का घटना हो चाहे अलग अलग घटना हो, वो तो ऑलरेडी प्रमाण हो चुका है। और मैं अब जो चर्चा करने जा रहा हूँ वो भी बहुत सेंसिटिव विषय है, लेकिन उससे पहले एक ही निवेदन है। जो 140 करोड़ जो जनता है, जनता तो सजग नहीं है, सचेतन नहीं है। अगर होता तब आज देश आज़ादी के बाद हिंदुस्तान की हालत ऐसा नहीं होता। जो सजाग जो परसेंटेज है वो हार्डली कितना होगा, 10% होगा, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कोई मायने नहीं रखता है। फिर भी हमारा कोशिश है कि जो कॉन्शस लोगों का जो संख्या है उसको बढ़ाने का, और कुछ मकसद नहीं है। और एक नोबेल कॉज के लिए हम काम कर रहे हैं, और हम जो अभी खुलासा करने जा रहे हैं उसके बाद में शायद कोई मुझे ठिकाना लगा दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो देखा जाएगा। लेकिन आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हाँ, ज़रूर ना भूलें आप कमेंट्स, अपना कमेंट्स बॉक्स में जा करके कमेंट्स भी कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है, ताकि हम भी अपने आप को सुधार पाए और आप भी थोड़ा हमें समझने में सुविधा हो। मार्गरेटा, यहाँ जो कोल इंडिया का कोल फील्ड वगैरह है, उस वो जो मुद्दा है, मुद्दा 2019 में प्रद्युत बरदलोई नौगांव कॉन्स्टिट्यूंसी से जीतने के बाद पार्लियामेंट में उनका जो पहला स्पीच था, उस स्पीच में यहाँ में जो बहुत बड़ा एक घोटाला स्कैम चल रहा है कोयला माफिया का, उसके बारे में चर्चा हुआ था। उसके बाद सेंट्रल से टीम आया, बस ऐसे कुछ हल्का फुल्का कुछ इंक्वायरी वगैरह हुआ, लेकिन अल्टीमेटली क्या रिजल्ट है वो हमें दिखाई नहीं दिया। लेकिन तिनसुकिया जो ऐसा एक ज़िला है जो मतलब एकदम लास्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट है बोल सकते हैं, और उसका अगर आगे जाएंगे तो अरुणाचल है, और उसी प्रांत में कोल माफिया का एकदम ज़बरदस्त राज चल रहा है। और कोल माफिया का ऊपर में आपको याद भी होगा, एक पिक्चर भी बना था, उस करीब करीब उस तरह का ही माहौल है। और कांग्रेस का ज़माने में ऐसा नहीं था, ऐसा बात नहीं है। कांग्रेस के ज़माने में कोयला का चोरी होता था, अब जो है डकैती हो रहा है, इतना ही डिफरेंस है। ये नहीं बोलेंगे कि वो भी एकदम दूध से नहाए हुए कांग्रेस है, वैसा नहीं है। लेकिन कांग्रेस के ज़माने में भी कोयला का कारोबार होता था, लेकिन वो चोरी होता था। मतलब चोर का जो कैरेक्टर होता है, चोरी करके जाने के बाद कुछ छोड़ छाड़ के जाते हैं, लेकिन जो डकैत होते हैं वो छोड़ छाड़ने की कोई दम भी देंगे, दिन दोपहर में आ करके आपका घर पे डाका डालेंगे, एकदम आराम से निकल जाएंगे। अभी जो लास्ट जो इंसिडेंट, जो बहुत मेजर इंसिडेंट हुआ था, वो मेजर इंसिडेंट में ऐसे मेजर कैसे तो छुटपुट घटना होती रहती है कि आदमी जो रेड होल में जा कर के काम करने के दौरान मर जाते हैं, किसी को ऐसे ही दफना दिया जाता है, किसी का परिवार को मुंह बंद करने के लिए कई लाख रुपया दे दिया जाता है। इस तरह का घटना हो रहा है। उर्वशी मरान का वो जो पति है, उनका साथ में भी ऐसा हुआ था। उनका देहांत हो गया, एक्सीडेंट हो गया है। उस एक्सीडेंट के दौरान उनका ऐसा एक मौत हुआ है। तो उन्होंने जो थाना में जो एफआईआर डाला था, जिन जिन लोगों का नाम डाला था, वहाँ में एक राव उपाधि का भी लोग थे वहाँ पर, और सारे बहुत सारे, और वहाँ में कुछ बीजेपी का लोग भी थे। जो खास करके एफआईआर में जो नाम डाला गया था, क्योंकि आज का दिन में भी वो एफआईआर
मौजूद है, सिस्टम में मौजूद है, एफआईआर को उसको गायब नहीं कर पाए। एफआईआर तो एफआईआर ही होता है, लेकिन उन लोगों का अभी भी सज़ा नहीं हुआ है। और उर्वशी मोरान जो है वो अपना पति का जस्टिस के लिए उनको गुवाहाटी तक जाना पड़ा। गुवाहाटी में जाकर के उन्होंने लड़ाई किया, वहाँ पे अनशन किया, और सही माने तो आज का दिन में भी उनको जस्टिस नहीं मिला है। लेकिन मज़ेदार बात है और अच्छी भी बात है, जो हमारे जो मुख्यमंत्री है, मामा जी है, हेमंत विश्व शर्मा जी, वो उस संज्ञान लिया है। हाल ही में जो डिमा हासा में जो घटना हुआ है, अच्छी बात है। लेकिन विडम्बना ये है, सीएम साहब खुद वहाँ पर आ करके उसका जो क्या है पोजीशन, उसका पूरा अपडेट ले रहा है। एक्स हैंडल में कुछ भी वो डे वन से कुछ ना कुछ वो अपना एक्स हैंडल में कुछ ना कुछ लिख ही रहा है, अपडेट क्या है। लेकिन असम जहाँ पर सबसे बड़ा जो घटना होता है, मार्गरेटा सब डिवीजन तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट का, जहाँ पर उर्वशी मोरान का जो पति का जो घटना हुआ था, वो आसपास जो और भी कुछ घटना हुआ, उस दौरान बीबीसी जो हिंदी है, बीबीसी हिंदी वालों ने आकर के यहाँ में बाकायदा उर्वशी मोरान का साथ में इंटरव्यू किया और उसको पूरा उसको अच्छे ढंग से प्लेस भी किया है क्या हो रहा है यहाँ पर। तो वो जो घटना है वो थोड़ा हमें कंफ्यूज कर रहा है। और बीजेपी जो है वो तो हरदम अपोजिशन पार्टी के ऊपर में एक दोषारोप करते रहते हैं कि परिवारवाद के। लेकिन हाँ, वो अपोजिशन और बीजेपी में और परिवारवाद में यही डिफरेंस है। अपोजिशन वाले क्या करते हैं, वो अपना परिवार का आदमी को टिकट दे देते हैं, और बीजेपी में जो क्या है उसमें टिकट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो क्या करता है, अपना पत्नी को या अपना जो रिश्तेदार है उसको क्या करता है, वो इस तरह का जो इलीगल जो प्रैक्टिस है, जो बिजनेस है, कारोबार है, उसमें इन्वॉल्व करा देते हैं। अभी जो पता चला है, जो डिमा हासा जो काउंसिल है, उसका जो मुखिया है गार्लोसा साहब का पत्नी जो है, पत्नी खुद उसमें इन्वॉल्व है। वो जो जहाँ पर घटना हुआ, इलीगल जो काम हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है, ऐसे भी न्यूज़ आ रहा है कि बहुत सारे जो श्रमिक जो है वो नीचे जाने के लिए तैयार नहीं था, उनको ज़बरदस्ती भेजा गया है। और हमने तो सुना था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी वाला बात था, लेकिन आज 10 क्या अभी 11 साल चल रहा है। 11 साल बाद में अपना सिर्फ असम में नहीं, पूरा हिंदुस्तान का हालत ऐसा है। आपका महंगाई, बेरोजगारी, भूखमारी, उसके लिए जो श्रमिक जो है, वो श्रमिक आने के लिए बाउंड है। वो काम करने के लिए अपना परिवार को देखभाल के लेकर के उसको यहाँ पर काम करना जरूरी हो रहा है। अभी मैं किसी से बात कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि नहीं अब डिमा हासा में कोई भी नहीं जाएगा। हम बोला देखिए, जब भी मार्गरेटा एरिया में इस तरह का घटना होता है तब भी ऐसे ही आवाज़ आता नहीं, आगे से कोई जा करके काम नहीं करेगा। लेकिन अपना पेट के लिए करके, महंगाई और जो अपने बेरोजगारी का जो समस्या है उसको लेकर के जान जोखिम में लेकर के लोग इस तरह से काम कर रहे हैं। और नेशनल मीडिया इसको ठीक ढंग से प्लेस नहीं कर पाए। इसको प्लेस करना बहुत ज़रूरी है। और हमारा इस एपिसोड में हिंदी में बोलने के मकसद यही है, असम के लोग भी बाखूबी हिंदी समझते हैं कि हम अगर मोदी जी आए या राहुल जी आते हैं तो हिंदी में भाषण करते तो उनको समझ में आ जाता है। लेकिन बाहर के जो नॉर्थ ईस्ट के बाहर में जो हमारे लोग हैं, उनके जानकारी के लेकर के ही हम हिंदी में इसको बोलने की, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री साहब जो है, बीच में एक बात ऐसे भी चर्चा हुआ था कि जो भास्कर शर्मा है, वहाँ का जो विधायक है मार्गरेटा का, उन्होंने कोई कलकत्ता का कोई पार्टी का जो बिजनेस था वहाँ पर, कुक भट्टी था, उसको ज़बरदस्ती उनसे छीन लिया गया। उसके बारे में जब सीएम साहब को कोई पत्रकार ने पूछा है कि सर ऐसे ऐसा घटना है, तो सीएम साहब वो बोल रहे हैं, उसका इतना मतलब नेगलेक्ट करके बोल रहे हैं, नहीं क्या तो कोयला का व्यापार, कोयला लेकर के हम क्या बात करेंगे। लेकिन आपको बात करना चाहिए। और आप वो जो दुर्नीति मुक्त वाला जो बात कर रहे हैं, दुर्नीति मुक्त नहीं, आज का दिन में डिमा हासा में क्या हो रहा है। डिमा हासा में आज करीब 1-1.5 महीना पहले
एजीपी बीजेपी जो है उसका जो अपना एनडीए का जो पार्टनर है वो लोगों का बीच में फर्क चल रहा है। बीजेपी का जो अपना गुट है उसमें अलग अलग जो ग्रुप है उसमें का अंदर में कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि उसको हिस्सा नहीं मिल रहा है। हिस्सा नहीं मिल रहा है, वहाँ पर आवाज़ क्या हो रहा है कि वहाँ का जो मुखिया है उसको हटाओ, बीजेपी को बचाओ। अरे ऐसा करने से तो ऐसे बहुत सारा नेता को है उसको हटाना, बीजेपी को बचाने के लेकर के वो नेता को हटाना पड़ेगा। लेकिन अगर वो नेता अगर हट जाएंगे तो बीजेपी की बस हवा निकल जाएगी ना। हालत ऐसा है, तो वो एक जस्ट एक डाइवर्ट करने के लिए, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इसे किया जा रहा है। और ये बहुत दुख की बात है, आज का दिन में सीएम साहब बोल रहे हैं कि हमें लगता है कि वो इलीगल है। अरे बाबा, आसाम में क्या लीगल चल रहा है, क्या इलीगल है, क्या आपको पता नहीं है? और डिमा हासा का घटना को लेकर के आप वहाँ जा सकते हैं, तो मार्गेरिटा में जो खुलेआम जो डकैती हो रहा है, यहाँ में खुलेआम जो लुटमार हो रहा है, यहाँ में पोल्यूशन हो रहा है, लोगों का जीना हराम हो गया। वहाँ में हालत ऐसा है हिंदी फिल्म जैसे। आप मैंने कोई जा कर के बोलेंगे कि भाई आप कुछ बताओ, वो दहशत में है, क्योंकि उसको सिक्योरिटी कौन देगा? ना पुलिस देगा ना सरकार देगा। तो इस तरह का एक माहौल यहाँ में चल रहा है, वो ठीक नहीं है। और इस बात को लेकर के हमारे जो सीएम साहब मामा जी हैं, वो दिल्ली में रेड्डी साहब जो कोल मिनिस्टर है उनसे भी जा कर के मिला, उनसे वो इसके बारे में बताया क्या क्या नहीं है नहीं। लेकिन वही चीज़ यहाँ जब मार्गेरिटा सब डिवीजन में होते रहता है, इससे और भयंकर रूप से यहाँ में इलीगल काम हो रहा है, यहाँ में आदमी का मौत हो रहा है, माफियागिरी चल रहा है। तो उसको लेकर के आप कुछ बात क्यों नहीं करते? तो मेरे आज वीडियो का मकसद यही है कि मैं इसको लेकर के, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले थे, लेकिन ये आने का कारण यही है कि मार्गेरिटा सब डिवीजन का बहुत भी लोग है कि सर कि इस मुद्दे को किसी ने भी नहीं उठाया, इतना भेदभाव क्यों? आसाम के दो ही हिस्सा है, मार्गेरिटा तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट का और डिमा हासा। डिमा हासा को लेकर के सीएम साहब इतना चिंतित है, लेकिन यहाँ पर में जो लूटमार हो रहा है, डकैती हो रहा है, सिंडिकेट चल रहा है, उसको लेकर के कोई कंसर्न क्यों नहीं है? तो इस बात को थोड़ा सोशल मीडिया में आना चाहिए। आपका सप्तमोदय जयते में आप इसको जरूर चर्चा कीजिए। हमने पहले भी बोला है कि हमारा कोई एजेंडा नहीं होता है, हमारा जो दर्शक है, सब्सक्राइबर है, वो एजेंडा ठीक करते हैं, और कोई पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा चलाना हमारा ड्यूटी नहीं है। जो पब्लिक का प्रॉब्लम है वो हमें प्लेस करना है। जो भी हो, आज यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। नमस्कार।